Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video I am going to speak about the second section of Wasteland by T.S. Eliot, and the name of this section is A Game of Chess. So basically the title of this section, A Game of Chess, is borrowed from Thomas Middleton's Women Beware Women. So basically जो ये सेक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. The part number 1 is conflicting relationships between opposite gender, and the part 2 is relationships in high and low societies. So जो ये सेक्शन है, पहला सेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन ऑपोजिट जेंडर्स, ये डिपिक्ट करता है एक ड्राइंग रूम है एक लेडी का. देयर शी सैट एंड हर नेम इज़ बेलाडोना, द लेडी ऑफ द रॉक्स. और इस नेम को हमने पीछे भी डिस्कस किया था पिछले सेक्शन में, द बरियल ऑफ डेड में, जब जो फॉर्चून टेलर होती है वो कार्ड्स डिफरेंट ले रही होती है, दिखा रही होती है लोगों को, तो उस मैराडोना का कार्ड था. सो ही वॉज सिटिंग इन एन इम्पीरियल चेयर and her room is decorated and neat and clean, you may say in order. और वो एक बहुत मैजेस्टिक सी चेयर पे बैठी होती है. उसके रूम के बहुत एक ब्यूटीफुल लुकिंग ग्लास होती है जिससे वो बाहर देख रही होती है. ब्यूटीफुल पिलर्स होते हैं और उसकी जो वॉल्स हैं उस पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस काव किए हुए होते हैं और कैंडल्स होती हैं और एक पूरी डिपिक्शन है एक किसी रिच हम कह सकते हैं वुमेन की, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी वुमेन की जो एक बहुत अपर क्लास से बिलोंग करती है, बहुत क्या कह सकते हैं हम कि एक वेल ग्रूम्ड सोसाइटी से बिलोंग करती है. तो उसकी बहुत खूबसूरत कमरा है, उसमें वो बैठी है और वो डिफरेंट मतलब कि ना अपनी वी कैन से दैट शी वाज लॉस्ट इन हर ऑन थाट्स. सो इस डिफरेंट उसकी थिंकिंग और थाट प्रोसेस चल रहे हैं. कमरे में बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, उसकी ज्वेलरी होती है और वो जैसे उस एटमॉस्फेयर को और मज़ीद ग्लिटर कर रही होती है. और अचानक से फिर क्या होता है कि कमरे में हवा आती है, फ्रेश एयर आती है, जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज कर देती है. वहाँ पे हम एक और रेफरेंस देखते हैं इस पार्ट में, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ग्रीक मिथोलॉजी से इसको पिक किया गया है. कि ये रेफरेंस है एक लड़की फिलोमेल, जिसको फिलोमेला भी कहते हैं, उसका ग्रीक मिथोलॉजी से. एंड इंसिडेंट जो हुआ था उस गर्ल के साथ कि शी वॉज रैप्ड बाय हर ब्रदर इन लॉ द किंग, और किंग का नाम था ट्रेरियस. और उस इंसिडेंट को जो है वो इस यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे डिपिक्ट किया गया है कि वो बाद में इस इंसिडेंट के बाद व्हेन शी वाज रेप्ड चेंज इनटू अ नाइटिंगेल एंड शी sang स्वीटली इन द डेजर्ट्स. एंड मतलब कि वो इस तरह से गायब होती है पस मंज़र से, नाइटिंगेल में चेंज हो गई कि उसको अपनी बहन को कोई चीज़ ना बतानी पड़े. सो दिस वाज द इंसिडेंट जो टी.एस. एलियट ने एज रेफरेंस अपने इस पार्ट में दिया है. उसके बाद क्या होता है कि वो वुमेन जो है वो वहाँ पे ड्राइंग रूम में, अपने डेकोरेटेड ड्राइंग रूम में बैठी होती है. वहाँ पे डिफरेंट इस तरह के जो एटमॉस्फेयर है उसको दिखाया जाता है कि वो बहुत साइलेंट सा एक एटमॉस्फेयर है. और अचानक से फिर एक उस पिन ड्रॉप साइलेंस में अचानक से एक आवाज़ जो है वो अपीयर होती है, जो एक साउंड इमर्ज होती है जो फुट स्टेप्स की होती है, और वो किसी शख्स के फुट स्टेप्स की होती है, मे बी एक ऐसे शख्स की जिसका वो लेडी जो है वो वहाँ पे वेट कर रही थी. एंड इट ऑल मेड द लेडी thrilled वी कैन से, एंड शी बिगेन टू ब्रश हर हेयर इन ऑर्डर टू कीप दैम इन फॉर्म. और ये सब चीज़ रिफ्लेक्ट करती है उसकी एंजाइटी को और उसके थ्रिल को उस ब्यूटीफुल लेडी के. उसके बाद जो इसी उसका सेकंड पार्ट है जिसमें अभी हम एक हाई सोसाइटी की पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें जो सेकंड पार्ट है वो ये शो करता है कि किस तरह एक हाई सोसाइटी में, उस वेस्टलैंड में जो कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स थे हाई सोसाइटी को, वो किस तरह से डेवलप हो रहे थे, या वो किस तरह से रुके हुए थे, या वो किस तरह से उनमें एक रिलेशनशिप गैप आता था जिसको वो फिल नहीं कर सकते थे. तो ये सारी चीज़ें इसमें डिपिक्ट की गई हैं इस पार्ट के अंदर. तो इसमें हम देखते हैं कि जब वो मैन जो है वो ड्राइंग रूम में एंटर होता है तो लेडी और उसके दरमियान एक काइंड ऑफ डायलॉग चलता है जिसमें लेडीज़ को कहती है कि माय नर्व्स आर बैड टू नाइट. और फिर वो उसको मतलब वो बात करना चाहती होती है, वो अपनी एंजाइटी को किस तरह से बाहर निकालना चाहती होती है, वो चीज़ों को डिस्कस करना चाहती होती है, लेकिन जो पर्सन होता है वो खुद अपनी थॉट्स में लॉस्ट होता है. तो वो उसको इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस करती है, उससे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है इस तरह. तो वो कहता है कि आई थिंक वी all in a rat's alley where the dead man lost her bone.
उसके बाद वो उसको कहता है कि हम एक ऐसी जगह पे खो गए हैं जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारी अपनी हम क्या कह सकते हैं उसको, कि अपनी हमारी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। तो उसके बाद फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें क्या कुछ याद आ रहा है, तो वो कहते हैं नथिंग, और इस तरह एक रेपिटेशन चलती है नथिंग वर्ड की, जैसे हमें फिर से ये अंदाज़ा होता है कि वो वहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो मेन थीम है वो ही यही है कि मीनिंगलेस और नथिंगनेस। उसके बाद शेक्सपियर की प्ले से कुछ एक लाइन ली जाती है, शेक्सपियरियन प्ले से ओ इस टाइप की जो है वो लाइन बोरो की गई है, जिसका मतलब है कि इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, और वहाँ पे वो एक इस टाइप का वहाँ पे सेंस देती है। तो इस तरह से जो है वो एक डायलॉग चलता है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत एक एब्सर्डिटी को बहुत अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि पोर्ट्रे कर रहा है कि किस तरह उनकी जो है वो रिलेशनशिप गैप्स थे, या किस तरह उनकी रिलेशनशिप जो है वो सोए हुए थे। जब हमने देखा लाइन 111 to 138, जिसमें हमने देखा एक कपल को, एक रिच कपल को, और अब जब लाइन 130 से 172 की तरफ हम जाते हैं एक इस सेकंड पार्ट में, तो अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन, इसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा पुअर सा डिपिक्ट किया गया है कपल, और जो चीज़ सेम है वो ये है कि दे आर नो अदर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन दैम। उनमें उनकी जो वाहिद डिफरेंस है वो उनकी सोसाइटी का है, वो उनकी क्लास का है, कि एक अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनकी रिलेशनशिप्स की, उनके रिलेशनशिप गैप्स की, उनकी लाइफ्स में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि द रिच एंड द पुअर बोथ आर हॉलो, दोनों ही अंदर से खाली हैं। और लेकिन जो रीज़न्स हैं वो डिफरेंट हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनकी जो जाके कंक्लूजन हो जाती है वो सेम ही है कि वो दोनों ही एक मीनिंगलेस, दोनों सोसाइटीज़ के लोग जो है, दोनों सोसाइटीज़ बिलोंग करती हैं, वो एक मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहे हैं। रीज़न्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एक हम कह सकते हैं कि एट द एंड वो जिस जगह पे खड़े होते हैं वो सेम है। तो जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें दिखाया जाता है कि हमें सीन दिखाया जाता है एक होटल का, जिसमें कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं और वो आपस में अपनी एक और फ्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं, लील को, जिसमें वो बता रहे होते हैं उसके बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि उसका जो हस्बैंड है वो अभी रिसेंटली वो आया है डिस्चार्ज होकर आर्मी से, मिलिट्री से, और वो उसके सजेशंस कुछ देती, उसकी जो एक फ्रेंड है वो डिपिक्ट कर रही होती हैं, कि वो बता रही होती हैं, कि नरेट कर रही होती हैं कि किस तरह मैंने कुछ दिन पहले लील से मैं मिली थी और मैंने उसको कुछ सजेशंस दी थी कि तुम्हें अपनी मैरिड लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसको बेटर करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। तो जो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें पैसे दिए थे एक न्यू सेट ऑफ टूथ को मैनेज करने का, तो तुम्हें वो करना चाहिए। लेकिन वो उस चीज़ पर जो है वो उसके बारे में बता रही होती है कि वो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, और वो कहती है कि वो अपनी दोस्त को कहती है लील को कि वो अब 31 की है, लेकिन अभी भी इस एज में भी वो इतनी बुरी नज़र आने लग गई है। तो वो उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताती है, जिसमें एक प्रॉब्लम उसके बॉयफ्रेंड को होता है कि जिसकी वजह से वो ऐसी पिल्स लेती थी जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगी है। और इससे जो वो लेडी है वो उसको एल्बर्ट उसका जो हस्बैंड होता है और उसके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिफरेंट टिप्स दे रही होती है। तो यहाँ पर ये दो सोसाइटीज़ का कंपैरिजन किया गया है। और एक और चीज़ कि उस वक्त का जो बार बार उनको एक रिमाइंडर दिया जा रहा होता है कि जहाँ वो बैठे होते हैं कि आप जल्दी करें, हमने इसको क्लोज़ करना है, जहाँ वो एक फ्रेंड्स का सर्कल बैठा होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ डिपिक्ट की गई है कि जो ये दोनों सोसाइटीज़ की वीमेन दिखाई गई हैं, जिसमें एक तरफ से लिल है जो कि एक पुअर सोसाइटी से बिलोंग करती है, और एक तरफ से हमारे पास दूसरी लेडी है जो फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई जो एक रिच सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। दोनों के केस में दोनों की जो लाइफ्स हैं वो हमें इस तरह दिखाती हैं कि दोनों ही अनसेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारी हैं। उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं हाउएवर, कि जो हमारे पास पुअर लेडी है उसके थोड़े प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, और जो हमारे पास रिच लेडी है उसके पास बोर्डम के या उसकी एक जो सोल है वो एक सिक सोल के उसके पास प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उनकी जो चीज़ सेम है वो यही है कि वो दोनों अपनी लाइफ से जो है वो अनसेटिस्फाई हैं। लेकिन कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो ये दो कपल्स थे दे रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, बट थिंग्स आर इवन वर्स। सो ये आज की वीडियो थी अ गेम ऑफ चेस की, जिसमें इसके 3 पार्ट्स को डिपिक्ट किया गया और इसमें 2 सोसाइटीज़ का कंपैरिजन किया गया। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।